आज किस तरह की जश्न मनाया गया, क्या है? देखिए, जिस तरीके से कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, उसी क्रम में कल हम लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाई बांटी थी। और आज जिस तरीके से देश के मुसलमानों में, खासतौर से गरीब मुसलमानों की जो जीवन यापन था उसके अंदर अंधेरा था, उसको रोशनी के लिए मोदी जी वक्फ संशोधन बिल लेके आए, उनके विकास के लिए बिल लेके आए। उसी क्रम में हमने भी आज वक्फ संशोधन बिल की एक प्रतीकात्मक रोशनी जलाकर खुशी का इजहार किया है और मोदी सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पास कराकर जो देश के पसमानदा मुसलमान थे, गरीब मुसलमान थे, उनके विकास के लिए एक नया रास्ता खुला है। लेकिन वही असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में बिल पास दिया गया, उसका विरोध किया गया। देखिए, ओवैसी जैसे लोग हमेशा समाज में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। वो लोग हमारे हिंदुस्तान को सीरिया और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से पूर्व में उन्होंने एनआरसी को लेके एक भ्रम फैलाया था और देश भर में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी सरकार के खिलाफ, उसी क्रम में वो चाहते हैं कि अब भी सब जगह शाहीन बाग और इस तरीके के प्रोटेस्ट हो। पर देश के मुसलमान जाग चुके हैं और अपनी हकीकत और असलियत सब जान रहे हैं। कोई उन लोगों के साथ जमीनी स्तर पर कोई नहीं जोड़ा। लेकिन उन्होंने क्या, जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ छल किया गया। देखिए, जो लोग वक्फ संशोधन बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मौलानाओं के बरगलाने पे कर रहे हैं। अगर असलियत में देखेंगे तो गरीब मुसलमानों का फायदा है। पहले तो जो नवाब थे, जमींदार थे, उन्होंने वक्फ की संपत्ति हड़प ली थी। आम आदमी को तो पता ही नहीं था कि वक्फ की जगह है क्या। अब हमारे अलीगढ़ में ही ले लीजिए, पॉर्श एरिया है, मेरे रोड पे नवाबों के पास 2-2 शादी के लॉज है। वक्फ की जगहों में 2-2 लाख रुपए वो शादी के लेते, पर वक्फ में एक भी रुपया जमा नहीं करते। तो सीधे सीधे जो पढ़े लिखे और जो संपन्न मुसलमान है वो वक्फ की संपत्तियों का फायदा ले रहे थे। अब वक्फ संशोधन बिल पास होगा तो गरीबों को भी एक आसरा जग रहा है, उनके भी विकास की बात होगी। मुसलमानों के लिए इसकी बात करी जा रही है, क्या मुसलमानों को अब सड़कों पर नमाज पढ़नी चाहिए? देखिए, सड़कों पे नमाज पढ़ना शरई तौर पे भी ठीक नहीं है। हाँ, और इस्लाम में भी कहा है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी। हम जिस वतन में रहते हैं उसके नियम कानून भी मानने चाहिए। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग बड़ी खुशहाली से रहते हैं। और खासतौर से मुसलमानों की बात करें तो इतने इस्लामिक राष्ट्र हैं, हर एक राष्ट्र के अंदर आप देख लिए मुसलमान को मार रहा है। सबसे ज्यादा खुशहाल और समृद्ध देश के अंदर हमारा मुसलमान रह रहा है, सिर्फ भारत देश के अंदर। देखिए, ये सब छदम सेकुलर दल है, इनका काम है हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा करना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। इन लोगों के ऊपर कोई बोलने से कोई फायदा नहीं है, इनको तो अपनी नफरत की राजनीति करनी है। जश्न मनाया गया है, क्या है? वक्फ संशोधन बिल जो लोकसभा में कल पास हो गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह राज्यसभा में भी कामयाबी मिल गई। तो हमने अलीगढ़ में मोमबत्ती का वक्फ संशोधन बिल का सिंबल बना करके और कैंडल जला करके खुशी का इजहार किया है। और जो पुराना कानून था, तानाशाही कानून वक्फ बिल का, तो उस कानून का, काले कानून का खात्मा हुआ। उसके ज़रिए से जो माफियाओं ने गरीब और पसमानदा तबके के लोगों की ज़मीनों को हड़प कर लिया था और उन्हें विकास करने का मौका नहीं मिला, वो राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ गए थे, उन लोगों को, करोड़ों लोगों को देश के, उन्हें आज न्याय मिलने का दिन आ गया और दरवाजे खुल गए। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इसी खुशी का इजहार हमने किया। किस तरीके से आप बात करके बात हो गया है, टीम तो पार्टी कही जा रही है, क्या और हिंदू जो संगठन है उसमें मुस्लिमों को जोड़ा जाएगा? देखिए, हम मानते हैं कि न्याय और इंसाफ कायम होना चाहिए। कहीं जब इस बिल में, इस बोर्ड में मुसलमान सरपरस्ती करते हुए उनकी मौजूदगी में और ये माफियागिरी हुई और गरीबों के, यतीमों के अधिकार छीन लिए गए, तो हम क्या उन्हें मुसलमान समझें या क्या उन्हें हिंदू समझें? ये मुसलमान और हिंदू का बंटवारा तो वहाँ होना चाहिए कि गरीब और यतीम के, मिस्कीन के अधिकार कौन दिला रहा है, जो भी उन्हें सुरक्षित रख सकता है उसकी हिफाजत में, तहफ़्फ़ुज़ में उस शख्स को होना चाहिए। बिल उसके द्वारा कहा गया कि मुसलमानों की वक्फ की जमीन को सीधे हिसाब दिया जा रहा है। उन पर तो खुद जमीन वक्फ की उन्होंने हड़प कर ली है गरीबों यतीमों की, तो उन पर तो एलिगेशन लग रहे हैं। तो ये तमाम सब अपने बचाव में, अपनी अंदर की तिलमिलाहट है, वो ज़मीन अंदर की खिसक रही है। 3000 करोड़ की ज़मीन कोई बता आइए सामने बात, तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, और जहाँ एक गरीब को पेट भर कर रोटी खाना नहीं मिल रहा, मेडिकल नहीं मिल रहा, और इसमें इन ज़मीन की इमदाद से उसे आगे बढ़ना था, राजनीतिक और शैक्षिक और सामाजिक रूप से उसे विकास करना था, और नहीं हुआ उसका, और उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे लोगों को तो नुकसान, वो अपनी परेशानी जाहिर है वो होगी। आपकी पार्टी अगले का कहना है कि ये जो अमेरिका ने टैरिफ जो लगाया है उसको छुपाने का काम किया है बिल्कुल।
देखिए, मुद्दे अलग होते हैं, जो काम है वो काम दिखाई देता है। काम जो 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 अपराध और भ्रष्टाचार और माफियागिरी हुई वो सामने दिखाई दी है। नहीं है कि अब उसका कोई इलाज नहीं था, इलाज नहीं था, तो ये इलाज जो सामने आया और इससे जो फायदा होगा, एक पेट भरेगा और उससे विकास, जिसका जो हक है उसे वो मिलेगा, ये काम है। ये मुसलमानों को देखिए, मुसलमानों में भी दो तीन तरह के मुसलमान हो गए। एक तो वो हो गए जिन्होंने कमजोर तबके के लोगों के अधिकार छीन लिए और वो मालदार हो गए। एक वो हैं जो 95% लोग तो जिनके हुकूक निकल रहे थे उन्हें अधिकार नहीं मिले और तो उन्हें गुमराह भी किया जा रहा है और उनका विकास भी नहीं हुआ किसी भी तरह से। तो वो और वो कैसे बराबर हो जाएंगे? क्या क्या सब पूरा डाका डालने का अधिकार हम मुसलमानों के ताकतवर लोगों के हाथ में है? भाई, उन ताकतवर लोगों के हाथ में जो विशेष दर्जा गरीबों के नाम पे लेकर के सरकार से और खुद उस पर काबिज हो जाते हैं और वहां तक इमदाद नहीं पहुंचने देते। क्या ये हमारे पास सर्टिफिकेट है इस बात का कि हम ताकत में रहेंगे तो हम सबका हड़प करके हम ही खा जाएंगे, मुस्तहिक तक नहीं पहुंचने देंगे?